नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से केवल हिंदी विषय की तैयारी करवाई जाती है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। तो ये इस चैनल के माध्यम से एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा की और फिर मुख्य परीक्षा की। पहले प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी और फिर उससे संबंधित प्रश्न करवाए जाएंगे। सप्ताह में 5 दिन साहित्य पढ़ाया जाएगा और 2 दिन व्याकरण की क्लास होगी। मतलब साहित्य के तो पढ़ाया जाएगा। साहित्य के अंतर्गत जैसे काव्य शास्त्र है, भाषा बोली है, ये सारी चीजें भी साहित्य प्लस भाषा बोली और काव्य शास्त्र, ये सारी चीजें 5 दिन और 2 दिन व्याकरण की क्लास होगी। तो अब देख लेते हैं कि एलटी ग्रेड हिंदी विषय का परीक्षा पैटर्न क्या है। तो परीक्षा के 2 चरण होंगे, पहली प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी मुख्य परीक्षा। परीक्षा के कितने चरण होंगे? 2, पहली प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी मुख्य परीक्षा। और जो लोग प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न में एससी एसटी जो है उनको कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य रहेगा और जनरल तथा ओबीसी इत्यादि को 40% अंक लाने अनिवार्य रहेंगे। यदि आप इनमें अंक ले आते हैं तभी आप मुख्य परीक्षा देने के अधिकारी होंगे। नकारात्मक अंक माने निगेटिव मार्किंग जिसे कहते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33, कहने का अर्थ ये है 1/3 अंक काटे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बता रहे हैं मित्रों ये। तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150। कितने होंगे प्रश्न? 150। और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का। एक प्रश्न होगा 2 अंक का। तो इस प्रकार से कुल अंक कितने हुए? 300। कुल अंकों की संख्या हुई 300, जिसके कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे। पहले में 30 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के, 30 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के। और द्वितीय प्रश्न पत्र में 120 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र, द्वितीय नहीं माना प्रश्न पत्र, ये भाग 1 और भाग 2, भाग 1 और भाग 2। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा इसमें भाग 1 में 3 प्रश्न होंगे जो सामान्य अध्ययन के होंगे, और जो दूसरा भाग होगा उसमें 120 प्रश्न होंगे। किससे? हिंदी के। जैसे आपका विषय क्या होगा? हिंदी, तो मुख्य संबंधित विषय अर्थ, इसका अर्थ क्या हो गया? हिंदी, क्योंकि मैं हिंदी के विषय में बता रही हूँ, इसलिए 120 प्रश्न होंगे हिंदी के और 30 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या 150, एक प्रश्न 2 अंक का, इस प्रकार से कुल 300 अंक के होंगे। आगे देखते हैं। अब मुख्य परीक्षा के लिए देखते हैं परीक्षा पैटर्न। प्रारंभिक परीक्षा तो आपने देख ली। मुख्य परीक्षा के लिए क्या पात्रता है? केवल वह अभ्यर्थी, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, केवल वह अभ्यर्थी जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वही इस परीक्षा के पात्र होंगे। अर्थात जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वही ये मुख्य परीक्षा देने के अधिकारी होंगे, अर्थात वही मुख्य परीक्षा देने के पात्र होंगे। अब इसका प्रश्न पत्र कैसा होगा? इसमें
जो है दो भाग होंगे, दो खंड होंगे इनके। द्वितीय प्रश्न पत्र के दो खंड होंगे। प्रश्न पत्र एक, इसमें क्या वर्णात्मक पारंपरिक प्रकार, इसका प्रकार कैसा होगा, वर्णात्मक होगा, पारंपरिक होगा। जैसे कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो क्या होगी, वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं। लेकिन जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा ये वर्णात्मक होगा, पारंपरिक होगा। वर्णात्मक पारंपरिक का अर्थ ये है जैसे पहले परीक्षाएं होती थी कि लिखने के लिए सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते, लिख के दिए जाते थे, गोला बनाना नहीं रहता था, गोला भरना नहीं रहता था। ठीक है, आप ये समझ लो मोटी भाषा में जैसे हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए की परीक्षा आप देते हो उस प्रकार से। तो इसमें कुल सवाल होंगे 20 प्रश्न होंगे जो दो खंडों में विभाजित होंगे। खंड एक में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसको 125 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक के 8 अंक होंगे। मतलब एक प्रश्न कितने अंक का होगा, 8 अंक का होगा। एक प्रश्न 8 अंक का होगा, 125 शब्दों में लिखना होगा और इन प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 10। अब आप सोच रहे होंगे इसको लिखेंगे कैसे, क्या हम 125 शब्द जो है वो हम गिनेंगे? जी नहीं, आपको गिनना नहीं है, नहीं एग्जामिनर के पास इतना समय है कि आपके प्रश्नों के शब्दों को गिनेंगे। ठीक है, तो मित्रों ये किस प्रकार के प्रश्न होंगे ये आपको इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे, जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दें। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 80 अंक का होगा। उसके बाद खंड बी, इसमें 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, कितने, 200 शब्दों के और प्रत्येक 12 अंक होंगे। इनमें 10 प्रश्न होंगे जो कि 12 अंक के होंगे। कहने का था एक प्रश्न 12 अंक का होगा। तो कुल अंक कितने हो गए, 120। ठीक है, और ये 200 शब्दों में लिखना रहेगा। तो 120 में 80 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 200। तो कुल ये 200 अंकों की परीक्षा होगी। इसके लिए आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का। तो इसमें ये सारे ही प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। सारे प्रश्न मतलब 20 प्रश्न, जो 10 लघु उत्तरीय उनको आपको करना है, 10 दीर्घ उत्तरीय जो कि लगभग 200 शब्दों के होंगे। वो 200 शब्द जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इसको आपको शब्दों को या गिनना नहीं है, केवल लगभग 200 शब्द या उसके आसपास जो कि 12 अंक के होंगे। तो जो और ये कितने अंक होगा, 200 अंक का। तो इस प्रकार से 20 प्रश्न आएंगे। इसमें 10 प्रश्न जो है वो प्रथम खंड में और 10 प्रश्न द्वितीय खंड में। 10 प्रश्न जिसमें आएंगे प्रथम खंड में वो लघु उत्तरीय 125 शब्दों में लिखना होगा और द्वितीय लगभग 120 अंक का होगा ये, जो कि 200 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल अंक कितने होंगे, 200। तो मित्रों इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और पहला तो मैंने प्रारंभिक परीक्षा बताई थी कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे उसमें, जैसे कि मैंने बताया है। तो कल से इस चैनल के माध्यम से आपको LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, पहले प्रारंभिक परीक्षा के लिए फिर मुख्य परीक्षा के लिए। तो कल तक के लिए मित्रों नमस्कार।